ऑक्सीजन को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल के हिस्से का ऑक्सीजन वहां डाइवर्ट कर दिया। ममता आज पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुई और उन्होंने कहा कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी के नेता अमित मालवीय कह रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी की किसी बैठक में खुद शामिल नहीं होती। अब इस बात को लेकर ये न सिर्फ हम यहां देख रहे हैं बल्कि जितने भी ऑपोजिशन के की जहां पर भी सरकारें हैं, वो ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में हो, वो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कमान संभाल रहे हों, या इधर अशोक गहलोत हों, कहीं पर भी हम ये नहीं देख रहे कि चीजों को लेकर लोग संतुष्ट हैं। क्या ये वाकई इसकी गुंजाइश है या यही है राजनीति? राहुल जी। दुर्भाग्य से यही है राजनीति, और कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है, स्थिति कितनी ही गंभीर हो, बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से गंभीर हो, भयानक हो, लेकिन उसमें भी जिसे हम पॉइंट स्कोर करने की राजनीति कहते हैं, उससे कोई बाज आता नहीं, ऐसा दिखता है। तो अब इस पर दुखी होने से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि हम वर्षों से दशकों से यही देख रहे हैं। तो अब कोई वो अचानक बदल जाएगा, ये उम्मीद करना बेकार है। लेकिन ये बात देखिए, सच है कि दोनों ही स्तरों पर असावधानी सियासत ठीक है, चलती रहे, सियासत चलती रहे, लेकिन क्या ये लोगों की सांसों के आड़े तो नहीं आ रही है? ये बड़ा सवाल है। वीआर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेएसपीएल के। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कम किया जाएगा, मेडिकल ऑक्सीजन को इंश्योर किया जाएगा कि वो ज्यादा उन तक पहुंचे जिनको जरूरत है। वीआर शर्मा साहब, पूरी स्ट्रैटेजी अब इन प्लेस दिखाई दे रही है या कहीं गुंजाइश है जिसको सही किया जा सकता है? देखिए, जितने भी स्टील मिल्स हैं वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं भारत सरकार को, राज्य सरकारों को। हम लोग ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल फर्स्ट हम लोग सोचते हैं सब, कि जब देश की सेवा करने का मौका स्टील इंडस्ट्री को मिला है तो स्टील इंडस्ट्री को करनी चाहिए। तो कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है और ऑक्सीजन की कमी मेरे ख्याल से भारत में नहीं है। अगर जो कमी है तो एक ही है कि लॉजिस्टिक्स की कमी है। इसको मटेरियल को कैसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर उनके पास कैसे भेजा जाए, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, अभी भी हमने चेक किया है कि एक ट्रक में एक ही ऑपरेटर काम कर रहा है, एक ही ड्राइवर काम कर रहा है। कम से कम 3 ड्राइवर होने चाहिए ताकि 24 घंटे जो टैंकर्स हैं वो अपना ट्रैवल जो है डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल कर पाएँ, एक विजन। दूसरा ये होता है कि टर्न अराउंड टाइम जो ट्रकों का है वो करीब 10 से 12 दिन लग जाते हैं। हमारे पास अंगुल में प्लांट है, अंगुल से अगर जो ऑक्सीजन भेजेंगे या छत्तीसगढ़ से भेजेंगे, और अगर जो ऑक्सीजन को बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है तो 4 से 5 दिन का जाने का लगता है और करीब 3 दिन उसको खाली आएगा तो आने में लगता है। तो सर, अब जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही हैं, अब जब एयरलिफ्ट किया जाएगा ऑक्सीजन को, तो ये सिनेरियो जो आप कह रहे हैं लॉजिस्टिक वाला सिनेरियो, ये बदलेगा? टर्न अराउंड टाइम कम होगा, या आपको लगता है कि अभी अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं, जमीन पर उतरते हुए दिख जाए हमको तब श्योर होंगे हम? देखिए, लॉजिस्टिक्स जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट से ही ये ऑक्सीजन जाएगी। ये बाई एयर ऑक्सीजन जाना मेरे ख्याल से संभव नहीं है। कुछ सिलेंडर्स तो जा सकते हैं, लेकिन 20-20 टन के टैंकर कैसे जाएंगे? तो ऐसा कोई हवाई जहाज भारत के पास हैं, 1-2 जहाज हो सकते हैं, लेकिन जैसे एटनो जहाज है वो 45 टन लेके जा सकता है, 50 टन लेके जा सकता है, लेकिन टैंकर अंदर कैसे आएगा? ठीक, तो वो पॉसिबल नहीं है, और फिर उसके लिए 3 किलोमीटर लंबा रनवे चाहिए। सर, दूसरी बात ये बताइए, ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि 22 अप्रैल को ये ऑर्डर देना कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको डाइवर्ट किया जाएगा और उसके लिए उसका शेयर केवल 9 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के लिए होगा, बाकियों को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल मेडिकल ऑक्सीजन को वरीयता दी जाएगी। क्या इस आरोप में दम है? मैं, क्योंकि आप टेक्निकलिटी समझते हैं, इसलिए जानना चाहता हूं। ये भी जरा समझा दीजिए हमको कि क्या वाकई जो कहा गया कि आपने पिछले साल एक्सपोर्ट कर दिया, उधर से कहा गया कि देखिए मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी जिसको हमने भेजा, मेडिकल ऑक्सीजन नहीं भेजी। जरा ये भी बता दीजिए कि क्या ये बात सच है और एज इट इज कंज्यूम की जानी चाहिए? जी, बहुत आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। सबसे पहले तो क्या है, हम भारतीय हैं, भारतीय कंपनी है, तो जितनी भी स्टील मिल हैं वो अपने तन मन धन से साथ हैं भारतीय लोगों के लिए।
और जहाँ भी जो जिसकी रिक्वायरमेंट आ रही है वो नोडल एजेंसी ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने बना ली है। नोडल एजेंसी के पास में रिक्वायरमेंट आती है और नोडल एजेंसी हमको डायरेक्ट कर रही है कि कौन सी जगह पर क्या टैंकर आपको पहले प्रायोरिटी देनी है, और हम उसी प्रकार से जो भारतीय मिनिस्ट्री है, जो इस्पात मंत्रालय है, उनके निर्देशों के हिसाब से ही हम चल। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि 22 अप्रैल या उससे पहले की बात करें या कब बोला गया कब नहीं बोला गया, हम लोग तो हमेशा ही लिक्विड ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। हमारे पास अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ भी हम लिक्विड ऑक्सीजन देते हैं। अब सवाल उठता है इसको ऑल ऑफ ए सडन इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई? इसलिए पड़ गई कि ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज़्यादा पेशेंट आए। 8000 टन पर डे की कैपेसिटी भारत के अंदर है। अभी मैडम बोल रही थी कि हमारे को 6200 टन ही ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर तो हमारे पास 2000 टन या 1800 टन स्पेयर ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसलिए क्राइसिस नहीं है और इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है और उसको हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे मामले में अगर जो हम डिस्करेज करेंगे तो समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और एक और दूसरी समस्या हो जाएगी कि जिस आदमी को थोड़ी सी भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है वो तो घर में ही मर जाएगा। वो सोचेगा मेरे को हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। तो हमें साइकोलॉजिकली, फिजिकली, प्रैक्टिकली सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, और इसमें मैं आप ही की अनुमति से एक बात और जोड़ दूं कि जिन्होंने एप्रीहेंशन में, डर में अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होल्ड करके रख लिए हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने पास उसको रख लिया है किसी एक काल्पनिक भय के चलते कि उनके साथ हो सकता है, तो स्वार्थ और भय के चलते उन्होंने होल्ड करके रख लिया है। उनको भी ये नहीं करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।